जरा सोचिए, एक ऐसा बालक बाल्यावस्था में ही बिना तप, बिना कुछ किए ही सारे देवताओं का लाडला बन जाता है और उनसे सारे अस्त्र शस्त्र की विद्या भी प्राप्त कर लेता है। आइए जानते हैं उनके बारे में, वो कौन थे। सोचिए जरा, वो थे हमारे रुद्रावतार, शिव जी के 11वें रुद्रावतार महाबली बजरंगबली हनुमान जी। हनुमान जी ने किसी एक नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवताओं से अनेक दिव्य और अमोघ अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। ओम नमः भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके सामने साक्षात काल मृत्यु का पास भी टूट जाए और जिसके शरीर पर इंद्र का वज्र भी बेअसर हो जाए और जिसके आगे ब्रह्मा का अचूक ब्रह्मपाश भी हार मान ले। जब त्रेता युग में एक नन्हे बालक की अमरता अजेयता को तय करने के लिए स्वर्ग के सभी देवी देवताओं ने अपने सबसे घातक अस्त्र शस्त्र लेकर धरती पर उतर आए, तब जन्म हुआ ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली महायोद्धा का। जानिए आखिर कौन से थे वे गुप्त दिव्य शस्त्र और वरदान जिन्हें वानर राजपुत्र को महावीर हनुमान बना दिया। बालपन की वह घटना जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया था। हनुमान जी के पास जो अस्त्र और शस्त्र शक्तियां थी, उन्हें किसी युद्ध में जीत कर नहीं मिली थी, बल्कि उनके बालपन की एक अलौकिक घटना के बाद स्वयं देवताओं ने उन्हें उपहार और वरदान स्वरूप दी थी। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार हनुमान जी ने सूर्यदेव को एक पका हुआ लाल फल समझा, तो वो उन्हें निगलने के लिए आकाश में दौड़ पड़े। हनुमान जी द्वारा प्राप्त मुख्य दिव्य और शस्त्र शक्तियां कौन कौन सी है? देवताओं द्वारा हनुमान जी को दिए गए दिव्य अस्त्र और वरदान की सूची कितनी है? कितने देवी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया था जिसकी वजह से वो अजय हो गए? आइए इन सब के बारे में आज हम जानते हैं। पहला, इंद्रदेव का वरदान वज्र अंग। जिस वज्र से हनुमान जी की कुंडी टूटी हुई थी, उसी के निवारण स्वरूप हनुमान जी को वरदान दिया इंद्रदेव ने। वज्र काया। इंद्र ने कहा कि आज के बाद हनुमान जी के पूरे शरीर पर उनके वज्र का कोई भी असर नहीं हो, उनका शरीर वज्र से भी कठोर हो जाएगा। इसी कारण उन्हें बजरंग बली कहा जाता है, जो वज्र अंग का अपभ्रंश होता है। इच्छा मृत्यु। इंद्र ने उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु का वरण करने का भी वरदान दिया है। दूसरा है भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मपाश और ब्रह्मास्त्र से अभय। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को सृष्टि के सबसे विनाशकारी अस्त्रों से सुरक्षा कवच दिया। अस्त्रों से अजेता। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि हनुमान जी कभी भी किसी भी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मपाश आदि से मारे नहीं जा सकेंगे। दीर्घायु और रूप बदलने की शक्ति। वे अपनी इच्छा के अनुसार छोटा, अणिमा, बड़ा, महिमारू कहीं भी किसी भी वक्त धारण कर सकते हैं। युद्ध में विजय। वे किसी भी युद्ध में पराजित नहीं होंगे। इसी वरदान के कारण रावण के पुत्र मेघनाद द्वारा चलाए गए ब्रह्मपाश में हनुमान जी स्वेच्छा से बंदी थे, केवल ब्रह्मा जी के अस्त्र का सम्मान करने के लिए, न कि उनके प्रभाव के कारण। तीसरा है सूर्यदेव का तेज और विद्या। सूर्यदेव, जिन्हें हनुमान जी अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने अपनी शक्तियों का अंश दिया शताक्ष तेज। सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां भाग प्रदान किया, जिससे हनुमान जी का मुख सूर्य की तरह हमेशा दमकता रहता है। शास्त्रों का ज्ञान। सूर्यदेव ने उन्हें
व्याकरणाचार्य और समस्त वेदों वेदांग का परम ज्ञान दिया, जिससे वे परम ज्ञानी भी कहलाए। चौथा है यमराज का कालदंड से अभय। मृत्यु के देवता यमराज ने हनुमान जी को अपने सबसे भयानक अस्त्रों से मुक्त कर दिया। कालदंड से सुरक्षा। यमराज ने वरदान दिया कि हनुमान जी पर कभी भी उनका कालदंड, यमराज का दंड, अस्त्र निष्प्रभावी रहेगा। यमपाश से मुक्ति। उन्हें कभी भी यमराज के पास में नहीं बांधा जा सकता और वे मृत्यु के भय से सर्वदा मुक्त रहेंगे। पांचवा है कुबेर की गदा और अजेयता। धन और यक्षों के देवता कुबेर ने हनुमान जी को युद्ध में कला का सर्वश्रेष्ठ उपहार दिया। दिव्य गदा। कुबेर ने हनुमान जी को एक ऐसी गदा प्रदान की जो युद्ध में कभी भी विफल नहीं हो सकता। हनुमान जी का मुख्य शस्त्र गदा ही है, जिससे उन्होंने लंका युद्ध में बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। युद्ध में थकावट न होना। कुबेर ने वरदान दिया कि हनुमान जी युद्ध के मैदान में कभी भी थकेंगे नहीं। छठवां है भगवान शिव रुद्र का वरदान। क्योंकि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के ग्रामीण। छठवां है भगवान शिव रुद्र का वरदान। क्योंकि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव की ग्रामीण रुद्र अवतार है, फिर भी उस सभा में शिव जी महादेव उन्हें विशेष वरदान दिए हैं। शस्त्रों से अभय। महादेव ने वरदान दिया कि संसार का कोई भी त्रिशूल, पास या कोई अन्य अस्त्र हनुमान जी का बाल्गी बाका नहीं कर सकेगा। उन्हें किसी भी युद्ध में जीता नहीं जा सकेगा। सातवां है वरुण देव का पाश और जल से अभय। जल के देवता वरुण देव ने हनुमान जी को जल तत्वों पर विजय दी। वरुण पास से मुक्ति। वरुण देव ने कहा कि मेरा घातक पास कभी भी हनुमान जी को बांध नहीं पाएगा। जल से अभय। हनुमान जी ने करोड़ों योजन चौड़े समुद्र को भी बिना थके पार कर सकेंगे और पानी उनके वेग या जीवन को कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकता। हनुमान जी करोड़ों योजन चौड़े समुद्र को भी बिना थके पार कर सकेंगे और पानी उनके वेग या जीवन को कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। आठवां है विश्वकर्मा का अस्त्र शस्त्र सुरक्षा कवच। देवताओं के शिल्पी और हथियारों के निर्माता विश्वकर्मा ने हनुमान जी को अपने बनाए सभी हथियारों से सुरक्षित कर दिया। शिल्प अस्त्रों से सुरक्षा। विश्वकर्मा ने वरदान दिया कि उनके द्वारा बनाए गए जितने भी भयानक और अलौकिक अस्त्र शस्त्र हैं, वे हनुमान जी को छू भी नहीं पाएंगे। वे चिरंजीवी ही रहेंगे। गदा। हनुमान जी का मुख्य और प्रिय सबसे गदा हनुमान जी का मुख्य और प्रिय शस्त्र है। यद्यपि हनुमान जी को सभी अस्त्रों से अभय प्राप्त था, लेकिन उनका सबसे प्रिय और मुख्य शस्त्र गदा है। रामायण और पुराणों में हनुमान जी के गदा युद्ध का अद्भुत वर्णन मिलता है। निष्कर्ष। शास्त्रों से परे भक्ति का सबसे बड़ा शस्त्र देवताओं द्वारा दिए गए ये सभी दिव्य शस्त्र और वरदान हनुमान जी की बाहरी शक्ति के प्रतीक थे, परंतु हनुमान जी का सबसे बड़ा, सबसे चूक और सबसे शक्तिशाली अस्त्र था श्री राम नाम की भक्ति। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, राम अस्त्र तुम्हारे पासा, सदा रघु रघुपति के दासा।
अर्थात हनुमान जी के पास राम नाम का ऐसा अस्त्र है जिसके सामने ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, कोई भी देवता या कोई भी असुर टिक नहीं पा सकता। इसी भक्ति और अस्त्र शस्त्रों की अजेयता के कारण हनुमान जी आज भी इस कलयुग में